नमस्कार प्रिय भाइयों, आपका लोन सुख चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 50,000 तक का लोन कैसे लिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, समय समय पर गवर्नमेंट नई नई लोन सुविधा आपके लिए लाती है, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि आपको जानकारी नहीं मिल पाता और आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे आपका समय भी बर्बाद होता है। इसलिए मैं आज आपको एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप कम किस्त पर लोन ले सकते हैं, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से 10 से 50,000 का लोन आसानी से ले सकते हैं, जिससे आप अपने छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आप 10 से 50,000 का लोन कैसे ले सकते हैं और आपके महीने का किस्त कितना आएगा और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको कैसे कैसे सारा कुछ करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें जब आएंगी तो आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिससे मेरे टीम के सहायता से आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, आपके क्रोम का ब्राउज़र खोल लेना है, उसमें google.com करके सर्च करना है। गूगल में आपको लिखना है जन समर्थ पोर्टल। आप देख लीजिए, ऐसे आपको लिखना है जन समर्थ पोर्टल। आपको लिखने के बाद इसमें सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आपको ये पहला लिंक दिखाई देगा, ये जहाँ पे लिखा है jansamarth.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको यहाँ पे इसको क्लिक करके क्लोज कर देना है, मतलब बंद कर देना है। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पोर्टल जो है गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो ये सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप कितने अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है और किस किस मीडियम से मिल सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो आप नीचे जाइए। बिजनेस का ये बहुत सारे लोन की कैटेगरी है, आप बिजनेस वाले क्लिक करिए, बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक एलिजिबिलिटी पे। आप इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बिजनेस आपका है, ठीक है। अगर आपका हैंडलूम है, मैनुअल स्टेवेजर है, स्ट्रीट वेंडर है, अदर बिजनेस है, तो हम चलिए अदर डाल देते हैं। यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें आपको पूछ रहा है कि आपका बिजनेस पहले से है या आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम न्यू बिजनेस करना चाहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्लास 8 पास हैं या नहीं। अगर हाँ तो यस पे, नहीं तो नो पे। तो हम करते हैं यस। ईडीपी आपकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं, नहीं हमारी ईडीपी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे नो पे करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस है, आप कोई बिजनेस करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो हम इस तीनों में से ये करेंगे, बिजनेस एंड सर्विस, क्योंकि हमारी बिजनेस है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेल फीमेल अदर, जो आपका जेंडर है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। हम चलिए मेल पे कर लेते हैं। आगे आइए, सेलेक्ट योर सोशल स्ट्रेटजी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। आपको जिस पे आपका सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है, मतलब विकलांग तो नहीं है, या सर्विसमैन है, नहीं। आपको अगर आप हैं तो यस पे, नहीं है तो नहीं पे। इसके बाद से आप आगे बढ़ना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, निकोबार, आइसलैंड, इन सब से जगहों से बॉर्डर एरिया के पास में है तो यस करिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो नहीं करना है, इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। चलिए हम नहीं कर लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं। अगर आप हैं तो वहाँ पे यस करिए। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप रूरल से हैं या अर्बन से हैं। अगर आप गाँव से हैं तो आप रूरल पे करिए, अगर शहर से हैं तो अर्बन पे करिए। चलिए हम अर्बन कर देते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन और बेनिफिशियरी क्या है, इंडिविजुअल है कि नॉन इंडिविजुअल है, तो हमारा इंडिविजुअल है। इसके बाद पूछ रहा है कि आपके बिजनेस में लगने वाला कॉस्ट क्या है, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहा है कि आप अपने साइड से कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कितना पैसा और आपको कितने की आवश्यकता है, वो कैलकुलेट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मेंटर कर देते हैं कि प्रोजेक्ट की जैसे कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए का, हमारा एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ 1.5 लाख रुपए डाल दिए। मान लीजिए हम अपने पास से 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, तो हमारा 50,000 का लोन हमको चाहिए। तो यहाँ 50,000 यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है 50,000 का हमको लोन रिक्वायरमेंट है।
अब हम चलिए इस वाले बटन पे नीचे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर हमको जिस मीडियम से हमको पैसा मिलना रहेगा उस पर आपका डिटेल्स आएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है कि कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस। तो ये बोल रहा है कि आप 2 तरीके से आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। जैसे पहला इसमें है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आप 50,000 का लोन ले सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है, जिसमें EMI आएगी आपका 1,060 रुपये और 5 साल के लिए मैक्सिमम अधिकतम 5 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा हम अगर देखेंगे, दूसरा हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरल प्रोग्राम से मिल जाएगा हमको। इसमें क्या है कि इसमें हमको 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। ठीक है। इसमें हमको 22,500 की सब्सिडी मिल जाएगी, जो कि ये 9% का रेट 510 रुपये महीने देना होता है, जो कि ये इसमें ही कवर हो जाता है। ठीक है। ये मैक्सिमम 15 साल के लिए लोन ले सकते हैं, अधिकतम उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये 5 साल 10 साल के लिए भी इसमें आपको बैंक के अनुसार मिल जाएगा। तो ये 2 लोन इसमें मान लीजिए हमको ये करना है। ठीक है। हमको ऐसा ही लग रहा है 510 रुपये महीने का हमको इसमें पेड करना होगा, बाकी 50,000 रुपये का लोन मिलेगा। चलिए हम इसको यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं। इसमें आपका यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बाकी ये मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना कैप्चा डाल दीजिए। एक OTP आएगा आपको। ये सेलेक्ट करने के बाद इसको पूरा आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, इसको भी पढ़िए, पढ़ना होगा आपको ऐसे करके। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके एग्री, फिर स्क्रॉल करना है, नीचे जाना, फिर एग्री। तीनों आप प्राइवेसी पॉलिसी और कंडीशन और एग्रीमेंट पढ़ने के बाद आपको ये ट्रिक कर देना। आप जैसे नंबर यहाँ पे डालेंगे ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आप गेट OTP पे जब क्लिक करेंगे तो आप पे एक OTP आएगा। OTP फिल करके आके आप जाएंगे तो सारा डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम वगैरह वगैरह, तब आप जाके अप्लाई कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो इस वीडियो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, आपको पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।